हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उसके बेसिस पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। ओके, सो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं लाइक 1 3 5 7 और 9। ओके, ये एक सीक्वेंस है। सो ये सीक्वेंस में हम ये जो टर्म है उसको हम a1 कहेंगे। a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 5। सो अगर हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है वो दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसको हम d से डिनोट करेंगे, स्मॉल d से। तो दोनों का डिफरेंस हम लेंगे। सो d1 ये हमें मिला 2, d2 मतलब कि d2 कितना होगा a3 minus a2, इट मींस 5 minus 3 इट मींस 2। मतलब कि कोई भी जो सीक्वेंस है उसमें हमें कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिले तो हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, बराबर। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक्सरसाइज में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when first term a and the common difference b are given as follows, बराबर। सो उसपे हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। a is equal to -1, b is equal to 1/2, राइट। a is equal to -1, b is equal to 1/2, बराबर। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस b गिवन है। सो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है तो उसको हम a1 लिख सकते हैं। सो अगर हमें a2 फाइंड करना है, a2 कैसे फाइंड करेंगे? a1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, a1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, मतलब कि -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 क्या होगा? 2 1 जा 2, मतलब कि -2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, मतलब -2 प्लस 1। दोनों साइन ऑपोजिट है, दोनों साइड ऑपोजिट है, इसके लिए सब्ट्रैक्शन होगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, आंसर क्या आएगा? 1, बराबर। ये माइनस है, ये प्लस है, बिगर वैल्यू कौन सी है? 2 है, तो उसकी साइन क्या होगी? माइनस की होगी, इसके लिए हम लिखेंगे माइनस। ओके, सो अब a2 विल बी -1/2, राइट। नाउ a3 हमें फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है? a2 में आपको d ऐड कर देना है, a2 में आपको d ऐड कर देना है, मतलब कि -1/2 प्लस a2 है हमारा 1/2, -1/2 प्लस 1/2 आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, सो a3 हमने फाइंड कर लिया। हमें कितने टर्म्स फाइंड करते हैं? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। सो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और एक टर्म्स फाइंड करेंगे a4। सो a4 क्या होगा? a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, मतलब कि 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 हमारा आंसर आएगा 1/2। a4 की वैल्यू क्या होगी? 1/2, राइट। और a4 विल बी 1/2, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म क्या लिखेंगे? फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स कौन-कौन से होंगे स्टूडेंट्स? -1, -1/2, 0 एंड 1/2, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, e की वैल्यू है हमारे पास -1.25 और d है हमारे पास -0.25। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। देखो कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम a1 से डिनोट करते हैं। सो a2 कितना मिलेगा? a1 प्लस d, मतलब कि -1.25 प्लस 0.25, -1.25 प्लस -0.25। सो यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस होगा 0.25। दोनों की साइन देखो, दोनों की साइन नेगेटिव है, सेम साइन है, इसके लिए हम एडिशन करेंगे। 1.25 0.25 दोनों का एडिशन कितना होगा? 1.50।
राइट। बिगर वैल्यू दिए गए तो उसकी साइन देखो माइनस की है, इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। सो हमें इसी तरह से सेकंड टर्म मिल गया, नाउ थर्ड टर्म के लिए a2 प्लस d करेंगे। क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म मिला उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा -1.50 प्लस -0.25। ओके, सो -1.50 प्लस माइनस माइनस होगा 0.25, दोनों को ऐड कर दो बिकॉज़ सेम साइन है तो एडिशन होगा 1.75 आंसर आएगा। बिगर वैल्यू कौन सी है 1.50, तो इसके लिए यहां पे माइनस आएगा, बराबर ना। a4 को फाइंड करते हैं, a4 a3 प्लस d, मतलब कि -1.50 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, मतलब कि -1.50 -0.25, दोनों वैल्यू की साइन सेम है, इसके लिए एडिशन होगा 1.75। 1.75 विल बी आवर आंसर, बट माइनस आएगा बिकॉज़ बिगर वैल्यू ये है उसकी साइन माइनस में है, इसके लिए, बराबर ना। therefore हम क्या लिखेंगे, therefore first four terms कौन से हैं स्टूडेंट्स, -1.25 -1.50 -1.75, बराबर। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, a3 कितना है 7 है ना, a3 और a3 will be 7, so -1.75 प्लस माइनस माइनस -0.25, आंसर कितना आएगा -2.0 बिकॉज़ माइनस माइनस सेम साइन है, एडिशन होगा, दोनों को ऐड करेंगे 2.00 आंसर आएगा। बिगर वैल्यू ये है इसके लिए -2.00, बराबर। सो फोर्थ टर्म में मिलेगा -2.00, राइट। जो हार्ड सम है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सम थोड़े टिपिकल थे बिकॉज़ इसमें डेसिमल में आंसर्स है, इसमें फ्रैक्शन में है, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करवाया। 1 से लेके 3 क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो उसको, बराबर। सो आपको वो होमवर्क में करना है, 1 2 3 आपको होमवर्क में करना है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन, वो हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। AP है, हमें ऐसा बताया है, तो हमें क्या प्रूव करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और A की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसमें मैं आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन कराता हूँ और 4 नंबर का, बराबर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड आपको होमवर्क में करना है बिकॉज़ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। वन बाई 3, 5/3, 9/3, 13/3, बराबर। जब फर्स्ट टर्म हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो भी AP में फर्स्ट टर्म है p/3 वही होगा आपका फर्स्ट टर्म, बराबर। वो आपने लिख लिया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, सो 5/3। क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे a2 a1, a2 a1 या फिर a3 a2 या फिर a4 a3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलेगा बिकॉज़ यहाँ पे लिखा है EP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके लिए कॉमन डिफरेंस सेम है, बराबर। सो a2 a1 करता है 5/3 -1/3। ध्यान से समझना, दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम है, इसके लिए कॉमन हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3। 5 - 1 कितना होगा 4 डिवाइड बाय 3, सो कॉमन डिफरेंस विल बी 4/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या गिवन है हमें 0.6 1.7 2.8 3.9।
देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.6, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है a2 माइनस a1 मतलब कि 1.7 माइनस 0.6, तो हमें आंसर मिलेगा 1.1। क्या आंसर मिलेगा 1.1। सो अवर कॉमन डिफरेंस इज 1.1, राइट। क्वेश्चन नंबर 1.2 को सेम जैसे आपको होमवर्क में करना है, अच्छे से लिखो और कॉन्सेप्ट को याद रखो, बराबर।